नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जोहान्सबर्ग में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज मैच खत्म होने तक क्रीज पे रहाणे और पुजारा नाबाद खड़े दिखे। जोहान्सबर्ग में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी में केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी के दम पर महज 202 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 229 रन बनाए और भारत पर 27 रन की बढ़त बनाई। पहली पारी में भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए। दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना लिए हैं। उसे 58 रन की बढ़त मिल गई है। भारत की तरफ से क्रीज पर पुजारा 35 रन जबकि अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की दूसरी पारी में यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 विकेट गिर चुके हैं। दूसरी पारी में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम के कप्तान केएल राहुल महज 8 रन बनाकर जेनिसन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। मयंक अग्रवाल ने 23 रन की पारी खेली और ओलिवर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने साउथ अफ्रीका को पहला झटका दिया था और मार्करम को 7 रन पर एलबीडब्ल्यू कराया था। पहले दिन के अंतिम सेशन में शार्दुल ठाकुर ने कप्तान डीन एल्गर को 28 रन पर आउट करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। शार्दुल ठाकुर ने किगन पीटरसन को 22 रन पर मयंक के हाथों कैच करवाकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। शार्दुल ने वेंडर डोसेन को रूप में अपना तीसरा शिकार बनाया। वेंडर ने उन्होंने 1 रन पर पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। काइल वेरेन को भी शार्दुल ने 21 रन पर आउट किया। ये उनका चौथा विकेट था। शार्दुल ने अपना 5वां शिकार टाम्बा बमुआ को 22 रन पर आउट करके बनाया। तो वहीं समी ने रबाडा को 0 पर चलता कर दिया। बुमराह ने केशव महाराज को 21 रन पर आउट कर दिया। शार्दुल ठाकुर ने जेनिसन और लुंगी अंगड़ी का विकेट छटकाया। शार्दुल ने पहली पारी में सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। भारत की तरफ से पहली पारी में पहला विकेट गंवाने वाले बल्लेबाज मयंक अग्रवाल रहे। उन्होंने 26 रन के स्कोर पर मार्को जेनिसन के कैच आउट करवा दिया। पुजारा का खराब फॉर्म जोहान्सबर्ग की पहली पारी में भी जारी रहा। 3 रन बनाकर वो कैच आउट हो गए। तो वहीं सेंचुरियन टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले रहाणे को ओलिवर ने बिना खाता खोले ही किगन पीटरसन के हाथों कैच करवा दिया। इस मैच में कोहली की जगह हनुमा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, लेकिन पहली पारी में भी वो सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने कप्तानी पारी खेलते हुए 50 रन बनाए और जेनिसन की गेंद पर रबाडा को उनका कैच लपका। ऋषभ पंत 20 रन बनाकर कैच आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले आउट हो गए। मोहम्मद शमी ने 9 रन बनाए। तो वहीं अश्विन ने 46 रन बनाकर आउट हुए। सिराज 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बुमराह 34 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जेनिसन ने 4 जबकि रबाडा और ओलिवर ने 3 सफलता अपने नाम करी। और आज के दिन की बात करें तो स्कोर कार्ड 35 रन से आगे बढ़ा। कल साउथ अफ्रीका ने अपना 1 विकेट अंतिम सेशन में गंवा दिया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रन पर सिमटा दी गई यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा जिसमें श्रेय जाता है वो शार्दुल ठाकुर पे। उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली पारी में 7 विकेट अपने नाम चटकाए। एल्गर, मार्करम, किगन पीटरसन, कहीं ना कहीं ये सारे बल्लेबाज एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है साउथ अफ्रीका के। इन पे काफी उम्मीद है और भरोसा था साउथ अफ्रीका को कि ये बल्लेबाजी अच्छी करेंगे। भारत को 202 रन पे ऑल आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका टीम के पास अच्छा मौका था कि इसके बाद वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी अच्छी करके भारत को ज़्यादा लीड दे सके और भारत के बैट्समैनों को सेकंड पारी में ज़्यादा रन नहीं बनाने के बाद एक अच्छा स्कोर उनको टारगेट चेज करने के लिए मिलता। लेकिन अभी सब उल्टा यहाँ पे हो चुका है। साउथ अफ्रीका की पहली पारी कहीं ना कहीं 229 रन पे सिमट गई और भारत अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। भारत ने अभी तक 58 रन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टारगेट के रूप में जोड़ लिए हैं। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है इस टेस्ट मैच के लिए। कल के दिन निर्णायक यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि भारत की जीत ये टेस्ट मैच में हो रही है या फिर ये मैच साउथ अफ्रीका के लड़ने में जा रहा है या फिर ड्रॉ की ओर ये मैच देखने को मिल रहा है। आज के दिन ही यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की पूरी टीम आउट हो गई। यहाँ पे 9 विकेट आज के दिन गिरे और 2 विकेट भारत के यहाँ पे दूसरी पारी में अभी तक गिर चुके हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के रूप में। तो पूरे दिन में आज 11 विकेट गिरे हैं। तो पिच का माहौल अगर आपको बताएं, पिच रिपोर्ट आपको बताएं तो पिच में उछाल है, अनयूजुअल बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तेज गेंदबाजों को मदद है। और कल का पहला सेशन बहुत अहम यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों के लिए रहने वाला है। क्रीज पे अभी पुजारा और रहाणे खेल रहे हैं। ये इनका मैच डिसाइडर पारी भी यहाँ पे कह सकते हो आप। तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पे रन बनाने होंगे, वरना अगले टेस्ट मैच में विराट कोहली फिर से यहाँ पे कैप्टनसी करते हुए दिखेंगे और किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाजों में से
बैठा के उनकी जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है। श्रेयस अय्यर को ज़रूर अगले मैच में यहाँ पे उतार सकते हैं। अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पे एक अच्छी पारी खेल के भारत को मजबूत स्थिति में लाना खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना भी पड़ सकता है। अभी आपको बता दें कि भारत की पहली पारी 202 रन पे सिमट गई थी और साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रन पे सिमटी है। और इंडिया ने अभी तक 85 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। और भारत को अभी 58 रन की लीड यहाँ पे मिल चुकी है। आज के जो हीरो रहे थे वो रहे थे शार्दुल ठाकुर, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने हर एक जब जब उन्हें मौका दिया गया तब तब उन्हें यहाँ पे अपने खेल का परफॉर्मेंस और निखारा है। आज कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग के चलते सिराज को ज़्यादा मौका नहीं दिया गेंदबाजी के चलते, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने बिल्कुल ही यहाँ पे उनकी कमी को खलने नहीं दिया और जसप्रीत बुमराह और शमी का बखूबी साथ निभाते हुए फ्रंट से लीड करा और 7 विकेट कहीं ना कहीं अपने खाते में जोड़े और एक के बाद एक शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पे विकेट चटकाना शुरू कर दिया। जोहान्सबर्ग के टेस्ट के दूसरे दिन ही इस मैच के बेहद रोमांचक होने की संभावनाएं पैदा हो गई हैं। दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 रनों पर सिमट गई थी। साउथ अफ्रीका को 27 रनों की बढ़त जरूर मिली, लेकिन दूसरी पारी में टीम इंडिया ने तेजी से बल्लेबाजी की। भारत ने दूसरी पारी में केएल राहुल, मयंक अग्रवाल का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन इसके बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को 2 विकेट पर 85 रनों तक यहाँ पे पहुंचा दिया है। खेल खत्म होने तक टीम इंडिया के पास 58 रनों की अहम बढ़त है। पुजारा 35 और रहाणे 11 रनों पे नाबाद हैं और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज कल के पूरे दिन खेलें और एक अच्छी कहीं ना कहीं टारगेट साउथ अफ्रीका की अनएक्सपीरियंस बल्लेबाजों के सामने रखे। आज के दिन के हीरो रहे शार्दुल ठाकुर, अपनी कहर बरपाती गेंदों के दम पर छाए रहे और दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने महज 61 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जो कि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है। वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। साउथ अफ्रीका की ओर से कीगन पीटरसन और टैम्बा बुमरा ने बल्ले से दम दिखाया। कीगन ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक ठोका और 62 रन बनाए। टैम्बा बुमरा ने 60 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। मार्को यनीसन, वेरियन महाराज ने भी 21-21 रनों की पारी खेलकर साउथ अफ्रीका की पारी को यहाँ पे आगे बढ़ाया। आज फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी जोड़ी फिर से फ्लॉप देखने को मिली। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कप्तान केएल राहुल 7वें ओवर में महज 8 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल का विकेट मार्को यनीसन की गेंद पर खराब शॉट खेला और स्लिप के खिलाड़ी खड़े मार्करम के पास उनका कैच यहाँ पे लपक लिया गया। दूसरे ओपनर मयंक अग्रवाल ने अच्छे शॉट खेले और 5 चौके जरूर जड़े, लेकिन एक खराब फैसले ने उनकी पारी का अंत यहाँ पे कर दिया। मयंक अग्रवाल ने 12वें ओवर में ड्वेन ओलिवर की सीधी गेंद को छोड़ दिया और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दिया। मयंक 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बेहद ही खराब फॉर्म में चल रहे चेतेश्वर पुजारा, जिनके रहाणे अभी क्रीज पे उतरे हैं। चेतेश्वर पुजारा ने सभी को हैरान करते हुए 30 रन बटोरे। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेहद कम समय में 7 चौके लगाए। उन्होंने कई आक्रामक शॉट खेले। दूसरी ओर जिनके रहाणे भी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए महज 52 गेंदों में 41 रनों की यहाँ पे साझेदारी कर ली है। और जोहान्सबर्ग की लौट रहे आज शार्दुल ठाकुर। साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन पहले 1 घंटे तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया, लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर के हाथों में गेंद आई, उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया और खेल को पूरी तरह पलट दिया। यहाँ पे शार्दुल ने अपने 5 ओवर में ही 3 विकेट चटका दिए थे। उन्हें डीन एल्गर, पीटरसन और वनडर डुसे को विकेट चटकाया। लंच के बाद साउथ अफ्रीका को टैम्बा बुमरा ने संभाला। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 68 ठोका, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने साउथ अफ्रीका की किसी जोड़ी को रन बनाने में कामयाब नहीं होने दिया। शार्दुल ठाकुर ने टैम्बा बुमरा का विकेट लेकर ही पहली बार अपने करियर में 5 विकेट हासिल किए और अंतिम 2 विकेट लेकर उन्होंने साउथ अफ्रीका में किसी भी एशियाई गेंदबाज का बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो कल का दिन बहुत अहम यहाँ पे भारतीय टीम के लिए होने वाला है। कल का दिन मैच डिसाइडर भी हो सकता है और पहला सेशन कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ा यहाँ पे कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद पिच कहीं ना कहीं बैट्समैन के फेवर में यहाँ पे देखने को मिल सकती है।